Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the real name of Allah, who is Rahman-Rahim. Assalamu alaikum. I am Nimatullah Ansari. Today our topic is errors and accuracy. First of all, now we define the what is error. In an experiment, certain errors may arise due to experimental or due to or to the instrument used or used to both. जैसे कि आप जानते हैं कि एरर उसको कहते हैं कोई भी मिस्टेक, एनी मिस्टेक जिस एक्सपेरिमेंट में हो और इंस्ट्रूमेंट में हो। किसी भी एक्सपेरिमेंटर जो शख्स एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें हो और इंस्ट्रूमेंट किसी भी औजार में हो मिस्टेक, उसको क्या कहते हैं? एरर। ओके, एरर्स डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज. First one is systematic error, second is personal error, third is random error. Now we define the 3 categories of errors. Okay, let's start. Errors. First one is systematic error. As you know very well that it is a type of error. Okay, it is a type of error in which due to systematical means जो भी सिस्टम में गलती हो, जैसे सिस्टमेटिक में डिफाइन कर लेता हूँ पहले. ड्यू टू फॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट. ओके, जैसे कि ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट किसी भी औजार में क्या हो, फॉल्ट हो. एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर. जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है. जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कंप्यूटर में तो हम मेजर करते हैं, सडनली क्या होता है कि बिजली चली जाती है. और कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, जैसे थर्मामीटर लेते हैं, उसमें क्या होता है, हम टेम्परेचर मालूम कर रहे हैं लेकिन थर्मामीटर ही ख़राब हो तो उसमें क्या होता है. अब हम इसको क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर. मीन्स के ड्यू टू डिफॉल्ट इन इंस्ट्रूमेंट. It is a type of Now we move on the next category, personal error. It means on. Now we define the personal error. Okay, due to personal error arise due to personal mistake. Due to personal mistake. इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान से गलती हो, मिस्टेक हो क्या करने में, इंस्ट्रूमेंट. जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, पर्सन से कैसे गलत मिस्टेक हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल मेजरमेंट लिखते हैं हमें से. कोई भी इंसान मेजरमेंट कर रहा है, उसको ट्रू वैल्यू है, उसका ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू क्या है, 0.25 है. लेकिन एक्चुअल वैल्यू जो है निकला है पर्सन से, वो क्या है, इससे वैल्यू कम है.
या ज़्यादा है, तो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये तो ज़्यादा हो गया, इसमें क्या कहते हैं, पर्सनल एरर कहते हैं। मीन्स के इन सिंपल वर्ड, किसी भी इंसान से गलती हो मेजरमेंट करने में, उसको हम क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। अब क्या है थर्ड वन, रैंडम एरर। इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल। अब इसको डिफाइन करते हैं। रैंडम एरर, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हो ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि हम कहते हैं कि हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नल कंडीशन या और एक्सटर्नल फोर्स उसमें दबाव डाल रही है, और वो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट हम गलती कर देते हैं इंस्ट्रूमेंट में। इसकी अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन। एग्जाम्पल जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चराइज जैसे होते हैं। और क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। हम अब एग्जांपल कैसे कि जैसे कि कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर में हम मेजरमेंट करते हैं, लेकिन सडनली बिजली ऑफ होती है, तो इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल कंडीशन आ गई कि बिजली ऑफ हो गई। तो हम अगर रीस्टार्ट करेंगे कंप्यूटर, फिर हम मेजरमेंट देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ी आ जाएगी। ऐसे ही हम रैंडम, इसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं कि एक्सटर्नल कंडीशन हो। हम जैसे कि टेम्परेचर, थर्मामीटर का एग्जांपल लेते हैं। उसमें क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन का टेम्परेचर मालूम करते हैं, लेकिन एक्सटर्नल जो टेम्परेचर होता है ज़्यादा होता है, कम होता है, तो उस थर्मामीटर में भी कुछ गड़बड़ी ऊंच या नीच हो जाती है। इसमें क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर। Okay, now we move on the next topic, accuracy. Now we define accuracy. Accuracy refers to how closely the measured value of quantitative compounds of its true value. इसमें क्या होता है, how close measured value to the true value। इसमें क्या होता है कि जो भी जवाब है उसके नज़दीक हो क्या, मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमारा टॉपिक क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इट्स ट्रू वैल्यू 0.30, इट्स अ ट्रू वैल्यू। नाउ अब मैं आपको 2-3 मेजर्ड वैल्यू बताता हूँ, उसके जो नज़दीक होगा ट्रू वैल्यू, वो हमारा जवाब होगा। जैसे कि इट्स मेनी मेजर्ड वैल्यूज़, जैसे कि 0.11 हो गया, 11 है, और 0.21, 0.25, 0.29, ये एग्जाम्पल से। अब इसको क्या है, ये भी एक्यूरेसी वैल्यू नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हम इसको कहेंगे जो क्लोजली है टू द 0.30, इसको हम क्या कहेंगे, एक्यूरेसी। अब ये आखिरी हमारा टॉपिक था। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड चैप्टर है